चलो भाई डाला नहीं एक्सरसाइज 10.5 एक्सरसाइज 10.5 लास्ट एक्सरसाइज अब ठीक है खत्म इसे सब 10. हाँ जो कितने है तुम्हारे एक्सरसाइज ये वाली हाँ ये वाली स्टार्टिंग ये तो है इससे बच ये इम्पोर्टेंट भी है ना. चलो देखो पहला सवाल स्टार्ट कर दे. तो सवाल पहला एक फिगर गिवन है ठीक है एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल एबीसी 3 पॉइंट्स सर्कल पे ठीक है और आगे बोल रहा है कि विद सेंटर ओवर सच दैट एंगल बीओसी दे रखा है आपको 30 और एंगल एओबी दे रखा है आपको 60 फिगर बनाते हैं पहले का नहीं फिगर पहले क्वेश्चन ये फिगर है ठीक है आपको दे रखे दो एंगल एंगल एओबी दे रखा है 60 और बीओसी दे रखा है 30 ये एंगल दो दे रखे ठीक है और आपसे पूछ रहा है एंगल एबीसी पहला एंगल पूछ रहा है आपसे जो एंगल एडीसी पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है एंगल एडीसी तो गिवन है आपके पास गिवन है एंगल एओबी जो 60 है और एंगल बीओसी जो 30 है आपसे पूछ कौन सा रहा है टू फाइंड एंगल एडीसी सॉल्यूशन चलिए कैसे करना चाहिए बहुत सिंपल थ्योरम क्या है सर्कल में बनने वाला एंगल सेंटर का डबल होता है ठीक है यही चीज लगनी और कुछ नहीं लगनी ठीक है तो देखो जरा पहले सेंटर में ए और सी ने मिलके सेंटर में कौन सा एंगल बनाया पूरा ए और सी ने मिलके बताओ नाम बताओ उसका ए और सी कितना होगा वो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा तो एंगल एओसी हो गया 90 डिग्री पर हमें ये थोड़ी निकालना मतलब ये वाला निकालना है हमें एंगल एडी से निकालना है तो जो एंगल ऊपर बनता है सर्कल पे बनता है कहाँ बनता है जो सर्कल पे सर्कल पे बन रहा ना ये आधा होता है किसका जो सेंटर में बनता है तो सेंटर में बना 90 का आधा कर दो कितना आएगा तो आंसर आ गया 45 एंगल एडी से थ्योरम लिख देना बस एंगल ऑन दी सर्कल इज हाफ द एंगल ऑन दी सेंटर देखो बेटा थ्योरम तो याद है थोड़ा जल्दी पढ़ो पहली थ्योरम क्योंकि पहला क्वेश्चन है खास है हो गया उठो दे सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए a chord of a circle is equal to the radius of the circle second question है a chord of a circle is equal to the radius of the circle find the angle subtended by the chord at a point on the minor
arc and also at the point of the major arc. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फिगर ऐसा है, किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी, ध्यान से देखना पूरा फिगर देखो, कॉर्ड है ए बी, ये बराबर है रेडियस के, किसके बराबर है ये, रेडियस के। तो ये सेंटर होगा कहीं, रेडियस यही तो होगी, हाँ या ना। कहना ये चाह रहा है रेडियस जो बराबर है वो कॉर्ड के बराबर, तीनों साइड बराबर है। कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल एंगल के एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी एंगल 60 हो, ये एंगल 60 मिल गया हमें, हाँ या ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली गिवन था कि एंगल AOB 60 डिग्री है। आया समझ में, रीजन AO BO और AB सब बराबर है, उसने बोला है ना, मैंने लाइन में बोला कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, ये लाइन इंपॉर्टेंट। आगे फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। इन्हीं पॉइंट से एक बार तो मेजर आर्क, ये मेजर है, इस पे एंगल बनाओ, वो कितना क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है आपसे, P मान लीजिए। और एक बार नीचे वाली आर्क यानी माइनर, ये माइनर है, इस पे कितना होगा, एक बार ये पूछ रहा है। ये दो अलग अलग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले बताओ एंगल APB फाइंड करते हैं। जो एंगल APB है, दिख रहा आपको, दिख रहा, वो आधा होगा किसका, जो सेंटर में बन रहा। कितना है सेंटर में, एंगल AOB बन रहा है 60 का आधा कर लो, हाफ इंटू 60 कितना होगा 30 डिग्री। थ्योरम लगा दोगे, आराम से लिख लोगे। ये वाला एंगल, इसको निकालने की सबसे बड़ी मेहनत है, ध्यान से। ये एंगल कितना आ गया 30। अगर तुमने मेरे साथ साथ पढ़ा तो समझ में आ जाएगा। APBQ दिख रहा आपको, चारों पॉइंट इसके सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, तो कैसा ट्रायंगल हो गया, वह कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, पढ़ाया था साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या थी, कि उसके अपोजिट एंगल को जोड़ के 180 आता है। अपोजिट, ये 30 के अपोजिट कौन सा होगा, ये Q वाला ही तो होगा, अपोजिट आमने सामने एकदम। एंगल APB प्लस एंगल AQB बराबर 180। यहाँ पे वैल्यू रखो APB की 30 प्लस एंगल AQB इक्वल टू 180, प्लस को जाके माइनस का, तो एंगल AQB माइनस कर दो 180 में से 30 गया 150। ये लगा दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार हमने थ्योरम यूज करी और एक बार हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है। प्यार से इंपॉर्टेंट यार, थ्योरम लिखना था, मैंने थ्योरम लिखी थी वही वाली, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखिएगा। थोड़ा जल्दी बहुत अंदर लेट क्यों होता है, लेट उठा क्या भाई, भी उठा क्या, हो गया। स्पीड बढ़ाओ कम से कम। तीसरा सवाल, तीसरा और जरा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फिगर देखिए, एंगल PQR 100 है। फिगर बनाते हैं आप, सर्कल है, फिगर की बना PQR कितना, ये 100, दिस इज 100 डिग्री। आगे बोला है एंगल QPR फाइंड करना है,
यहाँ पे ओ है सेंटर, ये वाला एंगल निकालना है QPR का, OPR सॉरी, ये वाला एंगल पूछा है X, बड़ा ठीक है। बेसिक तरीका है, बहुत आराम से, ध्यान से देखोगे तो, अगर ध्यान से देखोगे। पहले बात करते हैं हम, नाम दे देते हैं ना ताकि समझ में आ जाए। इसको y नाम दे दो, गिवन लिखा है एंगल PQR 100 है, ये गिवन है। फाइंड करना है एंगल OPR जो x माना हुआ, ठीक है, बाकी हमने y मान लिया। सबसे पहले देखो ट्राइंगल OPR के अंदर दिख रहा है, OPR ट्राइंगल, हमें पता है OP और OR तो बराबर है, बताओ क्यों? बहुत बढ़िया, रेडियस है दोनों के दोनों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों के दोनों रेडियाई इक्वल होती है, किसी भी ट्राइंगल में दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो ये x एंगल OPR और एंगल ORP दोनों x के बराबर है। रीजन, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल, पढ़ा था ये, देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। आफ्टर दैट, इसके बाद जब ये हो जाए, काम की बात अब है, ये वाला एंगल कितना है, क्यों? बिल्कुल, ऊपर वाला एंगल 100 है तो नीचे वाला 200 हो जाएगा, तो एंगल POR डबल होगा एंगल PQR के, सिंपल है। तो ये बन गया 2 इंटू 100, देखिए 200। लेकिन ये तो ट्राइंगल के बाहर है, हमें तो अंदर का एंगल चाहिए, पूरा चक्कर 360 का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पूरा, तो y प्लस 200 इक्वल टू 360, यहाँ से y कितना आ गया, 360 माइनस 200 कितना आएगा, y इक्वल टू 160, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट का बचा, बाकी हो गया, ये y भी मिल गया। अंदर के तीनों एंगल को, ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 होता है, वहां से x y तो दोनों मिल गया, ठीक है, x निकल ही जाएगा, तीनों एंगल को जोड़ दो, तुम्हारे लिए हलवा है, बहुत इजी है। सब ज्यादा इसी से आएंगे भाई, तो चैप्टर से कि एक्सरसाइज से, चैप्टर से 3 4, एक तो थ्योरम आएगी, तो एक 2 मार्क्स से भी आएगा, एक 3 मार्क्स से भी आएगा, कौन थ्योरम काफी है, सब में आएगी, हो तो मैं तो बोल जाता हूँ, कौन थ्योरम प्रूव ही तो करनी है, बार सिखा दो, मुझे सिखा दो, जो में है तो 4 बार कोऑर्डिनेटर पढ़ लिया, मन्नत पूरा मिड पॉइंट कर लिया। अब ये कोऑर्डिनेटर का भी वो समझ नहीं आया मेरे को, रोम्बस को स्क्वायर प्रूफ करना, हाँ ना ना, x प्लस वाई प्लस एक्स 180 कर देना, x प्लस एक्स 2x, y की जगह 160 180, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 160 20, x बराबर 20 अपॉन 2 10, हो गए 3 सवाल, चौथे पे पहुंचे। चौथा क्वेश्चन, इसमें फिगर गिवन है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आसान सवाल यही है जो करा रहे हैं, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होती, वैल्यू भी चेंज नहीं होती, सबसे अच्छी बात है, अगर आपको आता है तो आता है, आना ही चाहिए, समझना है बस, सुनना। ट्रायंगल है, ऐसा फिगर है, दिस इज 1 दिस इज 2, दो फिगर, दो ट्रायंगल है,
ए बी सी और डी बी सी, सही है। अच्छा, ए बी सी के अंदर वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना है 69, पूरा एंगल 69 है। और कौन सा एंगल है, और ये आधा, ये पूरा नहीं है 31, ये वाला है ना, ये तो गिवन है, फिगर है, समझ में आया। पर ये पता होना चाहिए पूरा क्या आधा क्या है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबके सब एक गिवन लिख लो, एंगल ए बी सी 69 और एंगल ए सी बी 31। फाइंड करना है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, बी डी सी, इजी वन। आप बस एक ट्रायंगल देखो, ए बी सी, दिख रहा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, क्योंकि मैं अगर ट्रायंगल एबीसी देखना चाह रहा हूँ तो हटा देता हूँ, थोड़ी देख लो आपको समझाने के लिए, इसको हटा रहा हूँ, ठीक। ट्रायंगल एबीसी मतलब यही तो चीज है, सही है। अब आराम से देखो, अब आपको समझ आया। ट्रायंगल एबीसी के अंदर दो एंगल पता है हमें, कौन कौन, दोनों पता है ना, 69 और 31। एक्स ऊपर वाला निकल सकता है, पता है, जोड़ते चलो, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी, जोड़ी कितना आएगा 180 आएगा। एबीसी का 69 प्लस 31 प्लस एंगल बीएसी इक्वल टू 180, इसको जोड़ के 100 आएगा, प्लस को जाके माइनस को आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 कितना आएगा, तो एंगल बीएसी आ गया 80 डिग्री। पहला काम तो ये आ गया 80। अब बात करते हैं फिगर में, जो हमें निकालना था, फिगर ऐसी थी, ये वाला एंगल ऐसा था। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर याद हो, किसी भी सर्कल में जितना एंगल मान लो इधर बना, उतना एंगल अगर एक और बनाएंगे वो भी सेम बने, ये वाला एंगल बराबर होता है, याद। अगर एक और बनाऊंगा इसी से तो एंगल बराबर, जब तक ये चीज सेम रहती है ना, ये दो पॉइंट, तब तक सेम एंगल बनते हैं। तो ए और बी और सी ने मिलकर पहले ए पे बनाया, 80 आया, बी और सी ने फिर से मिलकर डी पे बनाया, यही तो हुआ है, तो ये भी तो 80 होगा, ठीक है। तो एंगल बी डी सी बराबर एंगल बी ए सी 80 डिग्री। रीजन, एंगल ऑन दी सेम आर्क, ऑन दी सेम आर्क। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी है, 180 वाला, ये तो याद ही हो गया, 180 वाला एंगल सम प्रॉपर्टी लिख ले, 400 वाला फटाफट लिखे, चलो। सब हलवा है, बस पढ़ा कर। हो गया है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सवाल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर दे रखी है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। बनाओ फिगर, फिगर खुद बनाओ, फिगर बनाओ फटाफट, इजी है फटाफट फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, हो जाएगा। फाइंड करना एंगल बी ए सी, काम का बढ़िया।
ठीक है, ये वाला एंगल 130 है, ये वाला एंगल 30 है, ऐसा फिगर आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ये है बीएसी ठीक है, ये फिगर पूरा का पूरा कैसे करोगे, क्या करोगे, बहुत इजी है, ध्यान से देखना, ठीक है। गिवन कौन कौन सा एंगल गिवन है क्वेश्चन में, एंगल बीईसी दिख रहा 130, और ये अंदर वाला नाम क्या इसका, ईसीडी पीडी, हाँ ये है 20 डिग्री। टू फाइंड, फाइंड करना है, पहला एंगल कौन सा फाइंड करने के लिए, फाइंड कौन सा एंगल करना है, अच्छा चलिए सॉल्यूशन बहुत इजी होने वाला है, इजी टू डन। ये 130 से वाला एंगल निकल सकता है, क्यों, रीजन बिहाइंड बीईसी बहुत बढ़िया, और डीईसी दोनों बड़ा को प्लस करके 180 आएगा, रीजन लीनियर पेयर, वैल्यूज रखो, बीईसी कितना है 130 प्लस डीईसी निकालना है बराबर 180, प्लस का 130 उधर जाके माइनस करो जरा, माइनस कितना आएगा, एंगल डीईसी आ गया 50 डिग्री, पहला काम हो गया, एंगल डीईसी आ गया, पर हमें एंगल डीईसी तो चाहिए ही नहीं था, है ना, हमारा टारगेट ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएंगे, फिर मेन टारगेट है ये। तो आओ अब तीनों एंगल इन ट्राइंगल डीईसी, डीईसी में 3 एंगल है, तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180, कौन कौन सा एंगल है बताओ ना, ये वाला एंगल डीईसी प्लस एंगल डीसी प्लस एंगल ईडीसी जोड़ के 180 मारो, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी लिखा हुआ, आप पूरा लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, डीसी की वैल्यू 50, डीसी 20 और एंगल ईडीसी निकाल दो 180, 50 20 70, ईडीसी आ गया 110, कितना आ गया ईडीसी 110, और हमें ये तो चाहिए ही नहीं, है ना, हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए इसके ये वाला, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे, एंगल ईडीसी सॉरी बीडीसी है ना, ईडीसी क्या है, बात तो ये ईडीसी लिखो बीडीसी लिखो, हाँ सेम एंगल ईडीसी बोल लो, वो बराबर होगा एंगल बीएसी है ना, दोनों हो गए 110 डिग्री, रीजन एंगल ऑन द सेम आर्क, एंगल ऑन द सेम, बहुत ही चित्र है, चलो कौन सा था नोट करो फटाफट, फिफ्थ क्वेश्चन 9 हो गया, ABCD is a cyclic coordinator, ABCD is a cyclic coordinator बनाओ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में सर्कल के अंदर 3 एंगल ए बी सी डी, 4 पॉइंट सर्कल पे ए बी सी डी, तो बनाओ ABCD is a cyclic coordinator, आगे क्या बोला है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जैसा बोलता आ रहा है मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, तो डायगोनल का है, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराना है ई पे, तो हमने करा दिया, सिंपल है, जैसा बोलता आ रहा करते जाओ, उसके बाद बोला एंगल डीबीसी, दिख रहा फिगर में डीबीसी का है, देखो जरा डीबीसी का है,
फिगर इधर देखो, डीबीसी दिख रहा है, इधर इधर देखोगे तो आएगा डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल कितना दे रखा है डीबीसी, नहीं है बेटा 70 70। और एंगल बीएसी का है, बीएसी बीएसी ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 30। ये फिगर होगी, ठीक है। फाइंड करना है पहले बीसीडी, पहले बीसीडी फाइंड करना है, ठीक है। गिवन है हमारे पास एंगल बीएसी 30, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी गिवन है, वो गिवन है 70, और आपसे पूछा है सबसे एंगल बीसीडी, बीसीडी पूरा एंगल पूछा था, पूरा पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकलेगा, पूरा निकलेगा फिर बीसीडी। पहले एक्स निकालना है, फिर वाई निकालना है, ऐसा काम है, ठीक है। चलिए आइए, देखो ध्यान से सबसे पहले बहुत बेसिक से कराऊंगा, ध्यान से देखना, ये भी हटा दो चाहे तो, जरूरत नहीं है इसकी। ये 70 दिख रहा है, ये 70 एंगल कौन कौन सी लाइनों की वजह से बना पड़ा, वजह से मतलब कहाँ कहाँ से लाइन आई, एक बी से आई और एक सी से आई, तभी तो बी पे टकराई। क्या डी और सी की मदद से कोई और एंगल बन रहा है सर्कल पे, दोबारा सुनना सवाल, पहले डी और सी की मदद से बी बना, तो एंगल डीबीसी हमें गिवन है कितना 70। क्या कोई और ऐसा एंगल है जो डी और सी की मदद से बन रहा है सर्कल पे, डी और सी दोनों गए ए पे भी तो गए, डी से एक लाइन गई, ए सी से एक लाइन गई ए पे, ये वाला एंगल बना है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यही तो एंगल ऑन द सेम आर्क, एंगल ऑफ द सेम आर्क मतलब सेम लाइन से बनने, सेम पॉइंट से बनने वाले एंगल, ठीक है। एंगल डीबीसी बराबर होगा एंगल डीएसी के 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, रीजन एंगल ऑन द सेम आर्क, ठीक है। जब ये 70 हो ही गया, ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितने का हो गया, एंगल डीएसी बताओ पूरा, 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 डिग्री। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, आपको याद होगी, अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना, तो कितना होता है अपोजिट एंगल का सम, बहुत बढ़िया, तो इन एबीसीडी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, अपोजिट एंगल यानी डीएसी प्लस एंगल, ये डीएसी पूरा प्लस एंगल ये वाला अपोजिट, इसका नाम बीसीडी, जोड़ के 180 होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख देना है। डीएसी की वैल्यू 100 निकाली अभी, प्लस बीसीडी 180, यहाँ से बीसीडी आ गया आपको कितना, बस बीसीडी आ गया 180 माइनस 100 यानी 80। लिखो लिखो फटाफट, तो पहला पार्ट था, इसमें एक और 6 क्वेश्चन है ना, पढ़ो आगे भी कुछ और क्या कह रहा पढ़ो। ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, किसको फाइंड करना है, अगर ई सी वाला एंगल निकालना है, एक्स, ये भी easy है। ये पूरा हमें पता लग गया, पूरा 80 है, पूरा कितना है 80, ये हमें पता लग गया कि पूरा एंगल 80 है, ठीक है, हमें आधा आ जाएगा। चलो सबसे पहले देखो ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा ट्राइंगल एबीसी, पूरा ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी, ये वाला दिख रहा, ये वाला, ठीक है। अच्छा इसका ये वाली साइड अपोजिट इक्वल है, ये तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल सारे इक्वल, तो ऐसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी ए सी 30 है और बी सी है, दोनों बराबर होंगे 30 डिग्री, रीजन भाई इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
then opposite angles are equal. Yes. सौ आ गया 30 आता है। अब ये पूरा एंगल कितने का था? बीसीडी के अंदर दो एंगल आ रहे, कौन कौन सा आ रहा है बताओ? बीसीडी के अंदर दो एंगल, ये 80 के बराबर दो एंगल कौन कौन सा है इसके अंदर? 30 और x प्लस 30, फिर 80 होना चाहिए, प्लस का 30 हो जाएगा, माइनस का 80 माइनस 30 50, x आ गया 50। नोट कर। यहाँ तक मार्क्स आएंगे, दो मार्क्स में आएंगे, तीन मार्क्स में से आएगा यहाँ तक, जितने भी कराए 5 आएगा कि नहीं, पक्का आएगा, ये प्रैक्टिस ढंग से करो, ठीक है। हैं? मत पढ़, बोल, यहाँ मत पढ़। पढ़ ले, थ्योरम कर ले। सातवां सवाल, तो सातवां क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर्स आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, कोई साइक्लिक क्वाड्रेटर है, इसके जो डायगोनल्स है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटर ऐसे होता है, ऐसा फिगर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटर, इसके डायगोनल्स क्या बोला है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब जो डायगोनल है ना, ये दिख रहा है आपको, ये डायमीटर का काम कर रहे हैं, मतलब ये सेंटर से पास हो रहे तभी तो डायमीटर का काम करेंगे, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, आपको ऐसा बोलना चाह रहा है कि डायगोनल एक तो डायमीटर काम कर रहा है, सही बात है, ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है पढ़ो, तो प्रूफ में देखो क्या लिखा है, रेक्टेंगल, यानी एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूव करना है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, इजी हो जाएगा, प्रूफ कर बता, आराम से एक चीज समझ करा जाए कार्यक्रम स्टार्ट। चलो सबके सब एक ट्रायंगल देखो बस, पहले एबीडी दिख रहा है, एबीडी है ना, ट्रायंगल एबीडी दिख रहा है, ट्रायंगल सब भूल जाओ, एबीडी को देखो, सब भूल जाओ, एबीडी को देखो, बाकी फिगर को हटा रहा हूं, तुम्हारे लिए काम आसान कर, ये बेटा, अब एक बात बताओ, जो एबीडी है कौन सी फिगर है, कोई फिगर है, और अच्छा बना देता हूँ एबीडी को, बताओ कौन सी फिगर है एबीडी, कौन सी फिगर है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल डायमीटर है ना पूरा, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने का होता है, 90, आपको लिखाया है थ्योरम के फॉर्म, पॉइंट भी लिखाया था, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा लिखना था, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन एंगल ऑन दिस सेमी सर्कल, अगर एक 90 हो जाता ना तो सब अपने आप 90 हो जाते, रीजन यही रहता, ठीक है, तो सारे एंगल लिखिए, पूरा बना के देखिए, सारे एंगल 90 हो जाते हैं, सारे एंगल कितने हो जाते हैं, 90, एंगल डी ए बी हो गया, ये डी ए बी वाला हो गया, ये वाला बताओ इसका नाम पूरे का, ए बी सी, नीचे वाला बी सी डी और ए डी सी, सब 90 डिग्री के हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 90, इसका तब समझ में आया, ऐसा सबसे इजी क्वेश्चन है, आ जाए तो हलवा है, अगला वाला सबसे ज्यादा बार आता है, देखिए मंत्र पूछ क्या,
सबसे ज्यादा बार आने वाला सवाल एक तो 12वां है और एक ये वाला जो भी कराऊंगा 8वां और 12वां बहुत बार आता है। बस 8वां और 12वां, ठीक है। 2 सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, यही आएंगे, इनमें से आएंगे। चलो देखो, पहले 8वां देख लो, कितना आसान है कितना हार्ड है पता चला। सवाल है व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो ट्रेपेजियम ऐसा है, ठीक है, ऐसा ट्रेपेजियम, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स बराबर है। ये वाली तो पैरेलल है, क्या ये बराबर बोल रहा है? पढ़ो वहां, नहीं वो ये नहीं बोल रहा, पढ़ो। इफ नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल नहीं है वो बराबर है, हाँ ये वाली बराबर, यानी एडी और बीसी, जो पैरेलल नहीं है वो बराबर, ये बोलना चाहता हूं। ये भी बोलो, चलो ये पहली चीज हो गई। प्रूफ करना है साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना है, यही तो मतलब प्रूफ का, यही लिखा है आपको कंडीशन, याद है? आपको बस क्या करना है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालो, एम नाम दो, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालो, एन नाम दो, ठीक है, आराम से होगा, तमीज से, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा। फिगर गिवन में लिखो AD इक्वल टू BC, यही गिवन है। करे स्टार्ट, जल्दी करना थोड़ा प्लीज। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, कोई दिक्कत हुई कुछ परेशानी हो पूछना नाम से, ध्यान से। पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है, कैसे होगा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ये प्रूव करना है ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक है एकदम, बच्चों वाली चीज है। सबसे पहले इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC, इन दोनों को करना है। स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चीजें ढूंढनी है, क्या क्या बराबर है बताओ? हाँ एक तो सबसे पहले ये दो एंगल 90 होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को सीधी लाइनें जोड़ रही है ना, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास सबसे पहले लिखना है एंगल AMD बराबर एंगल BNC 90 डिग्री ईच। कितना होगा? 90 डिग्री ईच। राइट एंगल मिल गया। राइट एंगल के सामने वाली साइड बराबर है AD और BC, बराबर है ना, AD इक्वल टू BC, एक गिवन था। और क्या है, एक और कोई और बराबर, और क्या बराबर? नहीं, AM होगा। रीजन ये, दो पैरेलल लाइन है, इनको जोड़ने के लिए जो लाइन है वो भी तो बराबर होगी, है ना, बिल्कुल एकदम सीधी होगी। नहीं नहीं नहीं, AM is equal to BN, perpendicular on parallel line are equal, parallel lines are equal, गुड, ठीक है। 90 आ रहा है तो RHS लेगा। ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BNC, RHS डन। अगर ऐसा हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। हाँ, राइट एंगल तभी तो नाम है इसका। तो ये वाला एंगल एंगल ADM बराबर हो गया एंगल BCN, है ना। ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना इजी हो जाएगा। 1 और 2 नाम दे देता, एंगल 1 और 2 बराबर होगा, ठीक, याद रखना, बाय CPCT, ठीक है। हमारा काम लास्ट काम करना है बस, फिर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंगल दिख रहा है, इसको 3 नाम दो, और मुझे सोच समझ के बताओ 1 + 3 कितना होना चाहिए, एंगल 1 + एंगल 3, और रीजन भी बताना है। एंगल 1 + एंगल 3 कितना होना चाहिए, आराम से
फिगर में एंगल 1 प्लस एंगल 3 का 1 और 3 का क्या बेटा 1 और 3 कहाँ से बेटा 3 पूरा है ये रहा 1 और ये रहा 3 ये दोनों प्लस करके कितना आएगा आराम से क्यों बताओ सर नहीं देखो 1 प्लस 3 180 होगा आपको मैं रीजन समझाता हूँ ऐसा क्यों दो पैरेलल लाइन है इनको जोड़ के जो ये वाला एंगल होता है इन दोनों को प्लस करके 180 आता है कोइंटी एंगल पड़ा था तो वो दोनों कोइंटीरियर ही है ये दोनों लाइन पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है ये अंदर वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल सेम साइड में आ रहा है ना दोनों प्लस करके 180 है ये आ गया आपका क्या ड्यू टू कोइंटीरियर एंगल लास्ट चीज है लास्ट पर हमें 3 के साथ तो 1 चाहिए ही नहीं प्रूव करेंगे 3 के साथ 2 चाहिए तभी तो अपोजिट होगा तो बस क्या 1 1 और 2 बराबर है क्या चेक करो कोई यही तो प्रूव करा तो एंगल 1 की जगह 2 पुट कर दो 180 ठीक है प्रूव्ड अबव आपका काम हो गया आपने दिखा दिया एबीसीडी का साइक्लिक वाला ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो ये आता है पेपर में बहुत अच्छे से और इजी है एक बार ट्रायंगल कॉन्वेंट करना है उसके बाद बेसिक 3 लाइनें लिखनी है अगर लिख ली तो काम हो जाएगा फिगर देख लेना बस कहीं 1 2 3 चेंज मत कर देना आराम से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये और एक बार अरे वही बना उसके बाद कितने सवाल बचे 3 2 4 बचे अभी अच्छा 8 होता ना ठीक है 9 10 11 तुम खुद भी कर लोगे मेरे को बस 12वां कराना था इन 12वां तुम्हारे लिए हटा दो 12वां पढ़ो एक बार फटाफट 12वां सबके सब पढ़ो अगले पेज में 12वां हाँ इस पेज में नहीं prove that cyclic parallelogram is a rectangle हाँ बहुत इजी है साइक्लिक पैरेललोग्राम चलो गिवन टू प्रूव और सॉल्यूशन ये मतलब अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है अगर तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना बहुत इजी है सबसे पहले क्या वर्ड गिवन है साइक्लिक पैरेललोग्राम जरा बताते हैं कैसा फिगर होगा जैसे मामला ऐसा होगा एक सर्कल होगा तभी तो साइक्लिक वर्ड यूज होगा और पैरेललोग्राम तो तभी होगा अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगी हाँ है ना तो दो वर्ड है यहाँ पे जो एबीसीडी आपको सबको दिख रहा है ना ये दो चीजें इसके बारे में बोला एक तो साइक्लिक है और पैरेललोग्राम है यही दो चीजें गिवन है और अगर आपको आती है तो बहुत इजी हो जाएगा ठीक है चलिए समझ के कुछ ना समझ में आए तो पूछना सबसे पहले नाम नाम से क्या ठीक है डन अच्छा ये साइक्लिक का क्या मतलब होता है बताओ साइक्लिक का तो छोड़ो हमारे पास कंडीशन क्या है साइक्लिक का मतलब क्या पता लग जाता है साइक्लिक है तो ये पता लग जाता है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक का ये मतलब है तो एंगल ए प्लस अपोजिट कौन है ए के अपोजिट कौन है जरा बताओ सी तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसी को यूज कर लो ये सही है तो फर्स्ट इक्वेशन कोई परेशानी सर रीजन क्या है एबीसीडी साइक्लिक एबीसीडी क्या है साइक्लिक और एक और वर्ड है ऊपर पढ़ो क्या है ऊपर एक और वर्ड है पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल की कोई प्रॉपर्टी थी आपके पास बहुत बढ़िया अपोजिट एंगल बराबर होते तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा फिर सेकंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं ये समझ में आ गया अब कुछ सोचा a प्लस सी 180 आ रहा है a और c बराबर थे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं एंगल सी 180 है एक काम करो c की जगह भी a पुट कर लो है ना तो 2 ट्वाइस हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल टू 180 एंगल कितना आ गया 180 अपॉन 2 यानी तो बस हो गया आपको प्रूफ
प्रूव हो गया कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। हाँ हाँ, मेन सवाल है, ये थोड़ी बोलता हार्ड है। हाँ, नहीं तो मैंने बोला मेन नहीं बोलता हार्ड है। ये आता है पेपर, ये इससे ज्यादा वाला जो इससे पहले कराया है। किस्मत है, आते। मेरे को जो लगता है वो यही क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सर्कल में अगर कुछ पढ़ने का है, 3 थ्योरम, 3 या 5 थ्योरम है जो, पहले वो भी लास्ट वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करो। उसके बाद सर्कल के 2 क्वेश्चन जो भी पढ़ा है, ठीक है, और 6 में से 1 आता है कोई ना कोई, स्टार्टिंग के 6 सक्सेस मिड पॉइंट आएगी, कन्वर्शन मिड पॉइंट सीट ले भाई। फिर क्वाड्रेंट में से मिड पॉइंट ही आने वाला और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इनकेस बाकी क्वेश्चन कोई डाउट हो कर लेना, अगर डाउट होगा पूछ लेना सर से। अच्छा हुआ ना, फर्स्ट क्वेश्चन आता हो। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।